जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शरीफ चिश्ती चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इसका मुझे भी बेताबी से इंतज़ार था और आप लोगों को भी इसका इंतज़ार था। ये एक बहुत ही टेक्निकल वीडियो है। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ये दीवान साहब हमारे फार्म पे अब तशरीफ़ ले आए हैं, तो उनके ज़हन में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पहले तो उनका तारफ़ उनसे पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि उनका क्या इसके बारे में ख्याल है। जी दीवान साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं जवेद इकबाल चिश्ती, ये पाकपतन शरीफ के गांव नेबवाल से मेरा तल्लक है। और मैं चिश्ती जो हैं चिश्ती साहब इनसे रहनुमाई आके लेता रहता हूँ। 1692 बीज के बारे में इन्होंने जब अपनी जो वीडियोस वगैरह थी वो अपलोड की, तो मैंने आके इनसे उस बीज की अफादियत के बारे में पूछा। उसके बाद आज मैंने नया कुछ तरीका जो है इन्होंने आज नई कोई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है कि बग़ैर कोई ज़मीन को तैयारी किए ऐसे ज़मीन को बस आप थोड़ा सा जो है किराया वो लगा के तो उसमें आप पानी छोड़ के तो उसमें जो है धान लगाए जा सकते हैं। इसके बारे में ये देखने आया था कि ये शरीफ साहब जो हैं ये कैसे ये धान लगवा रहे हैं और ये किस तरह से इसकी ज़मीन की तैयारी करवाई है इन्होंने। इसके बारे में शरीफ साहब, मैं ये खेत तो आपका देख रहा हूँ माशाल्लाह, और इसमें धान भी मैंने लगते देखे हैं। तो ये आपका नया तरीका जो है इस पे कितना मुतमिन होना चाहिए और ये आपके ज़हन में कैसे आइडिया आया, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर दें। शुक्रिया। जी दीवान साहब, पहले भी हम लोगों की फ़लाह के लिए बहुत सारी टेक्निकें लेके आते रहते हैं, तो इस बारे में जो फार्मर हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप खुद इमेजिन कर लें, खुद नाज़रीन को बताएं कि आपने धान की तैयारी के लिए जो ज़मीन की तैयारी की है, उस पे आपका कितना खर्चा टोटली आया? ये ज़रा नाज़रीन को बताना, फिर मैं इस पे रोशनी डालूँगा। ये मोहम्मद शरीफ साहब, मेरा अपना ज़ाती ट्रैक्टर था। उस ट्रैक्टर पे मेरा खर्चा तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 10 से 15 को हज़ार रुपया जो है उसका डीज़ल लगा है। अगर कोई आदमी जिसके पास अपना ज़ाती ट्रैक्टर नहीं है तो वो 30 से 35 हज़ार रुपया उसकी जो है ज़मीन की तैयारी का खर्चा आता है। ये खर्चे की तो ये सूरत हाल है। जी, सबसे पहले आप गंदम की कटाई के बाद उसमें दोहरी डिस्क चलाएँ। जी जी ऐसे। उसके बाद आप उसमें एक दफ़ा हल चलाएँ, उसके बाद आप उसको लेवल लेज़र करवाएँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर एक दफ़ा हल चलाएँ, उसको पानी से भराएँ, फिर उसको कद्दू करें। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारा टोटली खर्चा जो हो जाता है वो तकरीबन 25,000 रुपए के लगभग हो जाता नहीं, है। 25 से ज़्यादा तकरीबन। और दूसरा ये टेंशन बन जाती है कि जो 10 एकड़ वाले ज़िम्मेदार होते हैं, आपका तो अपना ट्रैक्टर था, जी, उस वक़्त सीज़न होता है। जी, जी। जो ड्राइवर हज़रात होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उस वक़्त वो भी टाइम नहीं देते। हाँ जी। तो उससे ये नुकसान होता है कि टाइम टेबल चला जाता है धान लगाने का, आदमी परेशान हो जाता है। महँगाई का उस वक़्त दौर होता है, वो कहता है कि दोबारा लाभ भी लगानी, अब मेरे जो धान है ना वो नहीं लग रहे। सही। इन सब से टेंशन फ्री होने के लिए ये आज एक तरीका मैं मुतारफ़ करवा रहा हूँ। मुझे 100% यकीन है कि ये कामयाब होगा। सही। इसमें ये तरीकाकार मैंने अपनाया है कि जो मेरी गंदम की ज़मीन खाली हुई, आप खुद भी देख रहे हैं, दिन रात देखते हैं। जी, जी। गंदम की ज़मीन जो खाली हुई है उसमें तूड़ी भूसा ये वो था, तो उसको मैंने किराए से रंबड़ मारा है, उसका जो थोड़ा बहुत लेवल है वो ठीक हो जाए। 2 दिन पहले लाभ लगाने से पहले इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप ये तरीकाकार इस तरह अपनाएंगे तो आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। वो पता है क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की तैयारी हम हलों से कर रहे थे, जो हम रूटर से कर रहे थे, उसकी बजाय मैं इन चीज़ों से, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ज़मीन की तैयारी इन चीज़ों से कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये वाली असल मकसद होता है ज़मीन की तैयारी, ज़मीन को भुरभुरा करना, उसमें पोल लाना। हलों का भी यही मकसद हाँ होता है, बिल्कुल। रूटर का भी यही मकसद होता है। बिल्कुल। ये चीज़ें, इनका मकसद भी यही है, ज़मीन को पोला करती हैं ताकि उसमें बंदा धंस जाए। जब पोली होगी, पौधा आपका नशो-नुमा करेगा। अब आपके ज़हन में सवाल जा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, मुझे तो पता नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, ये भी जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं ये चीज़ें पहले तो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये किधर से प्रोवाइड होती हैं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो हमारे नाजरीन को भी और मुझे भी इल्म होगा।
जी पहले जवेद साहब, पहले तो 25,000 से हमने आपकी जान छुड़ा दी है। हाँ बिल्कुल। अब आप डीएपी डालते हैं, एसओपी डालते हैं, एमओपी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, उन पे आपका कितना खर्चा आता है ज़मीन की तैयारी के वक्त? ज़मीन की तैयारी के वक़्त जो है मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर धान की बात कर ली जाए तो इसमें 15,000 रुपये 12-13,000 रुपये की जो है ये डीएपी हम डालते हैं। उसके बाद उसकी रफाड बाजे रफाड के बाद वो होती है ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, वो कोई 3-4 हज़ार रुपये का, यानी 15 से 20,000 रुपया ज़मीन की तैयारी के वक्त खर्चा आ रहा है। 25,000 रुपया वो हो गया और 15,000 रुपया आपका हाँ, ये हो 15,000 गया। रुपया। आपने तकरीबन 40,000 रुपया खराब कर दिया हाँ अपना। बिल्कुल ऐसे। तो नाजरीन, जो डीएपी है, आपने डीएपी डाली है और मैंने ये मैटर डाले हैं, तो आप खुद ही आके मेरा खेत भी देखते हैं और अपना भी खेत देखते हैं। हर रोज़ मुझे कहते हैं कि आपने क्या नुस्खे लगाए हैं, मुझे से भी शेयर करें। नाजरीन, ज़िंदगी में मैंने कभी बाज़ारी डीएपी इस्तेमाल नहीं की। ये आज मैं आपको बहुत बड़ा इंकशाफ करके बता रहा हूँ। आप खुद परेशान हो रहे होंगे कि वो कैसे। हम खुद ये मैटर, ये चीज़ें हम खुद तैयार करते हैं। हमें पता होता है कि ज़मीन की अफादियत के लिए क्या कुछ हमने उसमें डालना है। जो बाज़ारी डीएपी होती है दीवान साहब, उसमें 30% फास्फोरस होती है। हम वो डालते हैं, तकरीबन 30 दिन बाद वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। आपने बाद में भी देखा होगा 15 दिन बाद डीएपी के दाने आपके खेतों में पड़े होते हैं। वो जल्दी घुलती नहीं, सोल्यूशन नहीं होती, हल नहीं होती, इंस्टेंट नहीं होती। तो इसका हल ये आया, एक तो डीएपी से आपकी ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ज़मीन जो है वो सख्त हो जाएगी। पहले पीएच लेवल ज़्यादा है, कलाठी ज़मीनें तो बिल्कुल ही नकारा हो जाएंगी। तो इसीलिए उनके मुतबादल, डीएपी के मुतबादल ये हम मैटर लेके आए हैं। ये डीएपी है जो हमें हम खुद बना रहे हैं। ये देखें, ये उसकी पैकिंग है और इसके अलावा दूसरे मैटर भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये उसकी पैकिंग है। इसमें इसकी अफादियत को पूरा करने के लिए 30% फास्फोरस ऑलरेडी इसमें है और ये इंस्टेंट है, जल्दी यानी कि हल पजीर हो जाती है और जल्दी ही आगे पौधे पे लागू हो जाती है। तो इसमें हम डालते हैं दीवान साहब सल्फ़र। इसमें हम सल्फ़र डालते हैं। सल्फ़र डालने से ये होता है कि जो नीचे खुराक वगैरह पड़ी होती है वो जल्दी पौधे तक जज़ब हो जाती है। दानेदार सल्फ़र इसके साथ हम जो है इसके साथ मिलाते हैं। इसके जी बाद नाजरीन, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ चिश्ती ज़रई फार्म पे, जो बिल्कुल इसमें ना हल चले हैं, ना रूटर चला है, ना स्वादा चला है, ना लेवल लेज़र करवाया, ना कद्दूकश किया है। गंदम की कटाई के बाद मैंने इसमें ये लाभ लगवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का लेबर लाभ लगाएगी। अब मैं टेक्निक आपको दिखा रहा हूँ। ये नाजरीन देख लें कि ज़मीन में पोल कितनी है। कैमरामैन को दिखाऊंगा कि नीचे दिखाइए, देखें ज़मीन में कितनी पोल है। ये देखें, ये 3 दिन हो गए इसमें पानी को लगे हुए, तो ये बिल्कुल पोली हो गई है। अब तो आपने पानी लगाने के फ़ौरन बाद इसमें लाभ नहीं लगानी, बल्कि 3-4 दिन वेट करना है। इसमें आपने ऑर्गेनिक मैटर डालने हैं ताकि ज़मीन आपकी भुरभुरी और पोली हो जाए। ये नाज़रीन मैं आपको लाभ लगा के दिखा रहा हूँ। 6 इंच के फासले पे आपने जो है वो पौधा लगाना है। ये देखें, जिस तरह कद्दू वाली ज़मीन में पौधा लगता है, वैसे ही इस ज़मीन में ये पौधा लग रहा है। ये ज़मीन आपकी फटेगी नहीं, इसमें दरारें बिल्कुल नहीं पड़ेगी और पानी जो है वो बहुत ही कम लेगी। अगर पानी अल्लाह ना करे आपका खुशक भी हो जाता है तो ज़मीन में दरारें नहीं पड़ेंगी, तो जिससे आपके जो धान की फसल है उसको नुकसान नहीं होगा। तो पहले 10 दिन आपने कोशिश करनी है कि इसमें पानी खड़ा रहे। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं किस तरह ज़मीन पोली है, किस तरह इसमें पौधे संगने लग रहे हैं। कोई दुश्वारी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाथ जो है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि लेबर भी इसको बहुत खुश हो के लगाएगी। तो इस तरह का ट्रायल बंदे करना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हलों ने काम करना है वो हम इन ऑर्गेनिक्स मैटर से, ये जो डीएपी 30% है, एमओपी, एसओपी, दानेदार सल्फर है, इनका एक मुरक्कब हमने बनाया है। वो 2 दिन पहले मैंने खेतों में डाली है और अगला जो खेत है उसमें मैंने डीएपी डाली है। वो बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है और उसमें जो लाभ है वो लगाना बहुत मुश्किल हो गई है। उसका विज़िट भी मैं आपको कराऊंगा। तो इस बात से वाज़ेह हुआ कि अगर इस तरह की टेक्निक आप लड़ाना चाहते हैं तो ज़मीन में पहले कौन से मैटर डालें जो हलों का काम करे। ये देखें नाजरीन, बिल्कुल ही पौधे जो है दिल करता है कि सारा एकड़ ही मैं लगा लूँ। ये देखें नाजरीन, मुझे 1 दिन के लिए आप छोड़ दें तो ये चिश्ती ज़रई फार्म पे ही आपको ये इस तरह के ट्रैक मिलेंगे। नाजरीन ये देखें, बिल्कुल बहुत ही आसान है। ये देखें आप, ये देखें,
बिल्कुल ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो गई है। ये देखें, गंदम की कटाई के बाद मैंने इसको पानी लगाया है और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किराए के साथ इसको थोड़ा सा रंबड़ मारा है क्योंकि इसका लेवल बहुत ख़राब था इसलिए, और तूड़ी वगैरह थी तो मैंने कहा वो गल सड़ जाए, जो ख़राब हो जाए। तो ये जो मैटर पड़े हैं इसमें, ये सुड्डे वगैरह पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी खाद है, ये आपकी खाद है, यूरिया खाद है, आपकी DAP खाद है। तो इसको तलब करने के बजाय हम इसको वहीं पे ख़राब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और पूरे YouTube पे मैं चिश्ती ज़रई फार्म की तरफ से शरीफ चिश्ती ये दावा करता हूं कि इस तरह की किसी बंदे ने वीडियो अपलोड नहीं की, अगर की भी हो तो वो कामयाब, उसका ये आइडिया नहीं हुआ होगा। तो इंशाल्लाह हम इसको कामयाब भी करके आपको दिखाएंगे। आय से लेके इसकी कटाई तक मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता रहूँगा कि दूसरे खेतों की क्या रेपुटेशन है और इस खेत की क्या रेपुटेशन है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे पास जदीद फार्मिंग, एडवांस फार्मिंग के हर बीज, हर पनीरी, इस तरह की टेक्निकल ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हैं। जिस भाई को भी चाहिए हमारी राय या ये चीज़ें चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। चिश्ती ज़रई फार्म पे बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।